किशोर से हमने कई बार बात की लेकिन वो मान नहीं रहा। कंपनी नहीं बेचेगा कह रहा है। अगर हमारी बात नहीं सुन रहा है तो माफिया की बात तो सुनेगा ना। मतलब? विकी भाई, भाई किंग साइज की 2 सिगरेट दे तो। 30 रुपए दीजिए। अरे यार जल्दबाजी में पर्स भूल गया हूँ, कल आऊंगा तो दे दूंगा। देखिए सुबह सुबह मैं किसी को उधार नहीं देता, जाइए पैसे लेकर आइए, दे दूंगा। देख भाई, यहाँ जो पास में संजय तिवारी कलेक्टर रहते हैं ना, रात भर उनको मारने की प्लानिंग में बिजी था। ये देख गन, और इसमें लोड करने के लिए ये रही गोलियां। इसी चक्कर में पर्स रखना भूल गया। मैंने तो सच बता दिया, बाकी तेरी मर्जी। पैकेट आपके लिए मंगाई थी। सिर्फ 2, एक मारने से पहले और एक मारने के बाद। राममूर्ति जी, विकी भाई की एक फाइल तैयार की है। उन्हें जो जमीन पसंद आती है वो उनकी हो जानी चाहिए, और यही उनका कॉन्सेप्ट है। उसके लिए वो कितना भी नीचे गिर सकते हैं। रॉबरी, किडनैपिंग, ड्रग्स, कुछ भी कर सकते हैं। कम से कम अब तक 100 लोगों को मार चुके हैं सर। लोकल पॉलिटिशियंस, पुलिस, सभी को इन लोगों ने करप्ट कर दिया है और कोई उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता। लेकिन मैंने ये जो फाइल तैयार की है उसे सीबीआई को सौंप कर उसे जल्द ही गिरफ्तार कीजिए प्लीज। क्यों रे, हमारे विकी भाई के लिए तू दिल्ली तक जाएगा? वो तो मलेशिया में है। अब तू ऊपर जा, वहीं जाके अरेस्ट करना। ए जी क्या हुआ? ए रो मत, किसी का रोना मुझे पसंद नहीं है। पढ़ी लिखी होगी तो तुझे पति की नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो पेंशन तो आएगी। जवान भी हो, अच्छे आदमी से शादी कर लेना। ऐसे आदमी की वजह से हमारी सेफ्टी को खतरा हो जाता है। विक्की भैया, क्या हुआ छोटे? उस कलेक्टर को मार दिया है और फाइल को जला दिया। अब सीबीआई कुछ नहीं कर सकती। सब कुछ मैनेज कर दिया है, फ्रॉम सिक्योरिटी टू सेंट्रल। वेरी गुड छोटे। अब इस शहर में हमारे खिलाफ आवाज उठाने वाला और हमारे खिलाफ जाने वाला कोई नहीं है भाई। सॉरी सर, सॉरी, डिलीट कर देता हूँ। ये दिखने में तो बड़ा शरीफ लग रहा है। क्या गुनाह किया है इसने जिसके लिए यहाँ पेश किया गया? सुनो, क्या गुनाह किया है तुमने? यही सवाल तो मैं भी पूछ रहा हूँ योर ऑनर। क्या मैंने हवाला किया? क्या कोई मर्डर किया? क्या मनी लॉन्ड्रिंग की? या बलात्कार किया है? ऑफिस से अपनी नाइट शिफ्ट पूरी करके जब सुबह सुबह मैं थक हार के अपने घर की तरफ जा रहा था तो चारों तरफ से 20 पुलिस वालों ने आके मुझे घेर लिया। आखिर मुझे क्यों अरेस्ट किया गया? पूछने पे कोई जवाब नहीं। मुझे बताइए योर ऑनर, व्हाट इज द रीजन? व्हाई आर यू अरेस्टिंग मी? व्हाई? कोर्ट में इस तरह बात नहीं की जाती। ओके, लगता है तुम फर्स्ट टाइम कोर्ट में आए हो, इसलिए माफ कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मतलब? क्या ये कोई लवर्स पार्क है जो यहाँ बार बार आऊंगा? देख रहे हैं ना जज साहब, इसका घमंड और पागलपन। इसने जो गुनाह किए हैं उन्हें शब्दों में नहीं बता सकता मैं। क्या किया है इसने? आधी रात को सड़क पर चलते हुए इसने कुत्ते को मारा है सर। क्या कुत्ते को मारा है? कुत्ते को मारा? कुत्ते को मारा? कुत्ते को मारा? अरे तुम लोग तो ऐसे रिएक्शन दे रहे जैसे तुम्हारी बहन को मारा है। शट अप! कोई सबूत है? बिल्कुल है सर, मैं आपको इसे दिखाता हूँ। योर ऑनर, आधी रात को एक जानवर पर अत्याचार होता हुआ देखकर एक एनिमल प्रेमी ने इसे फेसबुक पर डाला था। एनिमल एक्ट के तहत उसने ये मांग की है कि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए पर्सनली इस केस को मैं हैंडल कर रहा हूँ सर। प्रोसीड। आधी रात को कुत्ते को क्यों मारा? मुझे काटने के लिए आया इसलिए मारा। क्या उसने काटा? नहीं। तो फिर क्यों मारा उसे? बॉस क्या डांटने पे चुप नहीं रहता तो कुत्ता काटने आएगा तो चुपचाप बैठा रहूंगा? मारने के लिए पत्थर फेंका था, थोड़ा सा मिस हो गया। अगली बार देख लेना।
उसका सर फोड़ दूंगा। हाँ, उसे क्यों मारा ये बताओ, हमें बहकाने की कोशिश मत करो। पहले उससे बुला के पूछो कि वो मुझे काटने क्यों आया। हम उस बेजुबान को कोर्ट में लेकर नहीं आ सकते। आधी रात को एक जंगली जानवर मुझे काटने के लिए आएगा तो क्या उसे उठा के मैं अपने कलेजे से लगाऊंगा? पूछूंगा भाई मुझे क्यों काट रहे हो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? या मैं उससे ये पूछूं कि मुझे काट के तुम्हें क्या मिलेगा? कौन सी भाषा में पूछूंगा? आदमी जानवर को मारे तो केस, और जानवर आदमी को काट ले नो केस, नो रूल्स। व्हाट इज दिस लॉ? बदल दो कानून को, बंद कर दो इस कोर्ट को। ये लगता है बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। हाँ। ऐसा इसने पहली बार किया, इसलिए छोड़ रहा हूँ। इसे जानवरों के साथ सही बर्ताव करने वाली किताब दो। और सुनो, तुम 25,000 रुपए जुर्माना भरो। बर्बाद हो गया मैं। 25,000 तेरी तो आठ लग गई भाई। कहाँ से लाऊंगा? अरे भाई, इसी फोटो की वजह से फंस गया था ना। हाँ, यही इसी फोटो की वजह से जुर्माना भरा है। इसे अभी डिलीट कर दे, वरना जज ने देख लिया तो फिर से जुर्माना ठोक देगा। बहुत बड़ा काम किया। अरे ये फोटो तो इसी ने पोस्ट किया था। तूने? अरे मैंने ऐसे मस्ती में डाल दी थी। अरे बाहर में गई तेरी मस्ती। फोटो ही लगानी थी तो सन्नी लियोनी की साड़ी वाली फोटो लगाता ना, मेरी फोटो क्यों लगाई? ए, तू वो सब भूल जा। मुझे बता उस वक्त वहाँ कर क्या रहा था? उस रोड पे मेरा दिल, मेरा प्यार रहता है, उसे ही देखने गया था। तो देखा क्या? अरे ये मजनू उसके घर को देखते रहता है और सिगरेट पीते रहता है। ए, सिगरेट पीना तो बस एक बहाना है। बस वहाँ खड़े होके मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। प्यार को वही महसूस कर सकता है जो प्यार करता है। ऐसे महसूस करता रहेगा तो कोई और लेके चला जाएगा। ब्लडी फूल, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। एक दिन उसे मेरे दिल का एड्रेस मिलेगा और वो भागती हुई आएगी। एड्रेस पता करने के लिए वो कोई पोस्ट नहीं है, प्यार है। सुन, ऑर्डर के बिना पिज्जा नहीं मिलता, बिना बोले प्यार भी नहीं मिलेगा, समझा ना? बाबा जी थोड़ा पहुंच मारो तो। ए, तू हमेशा प्रैक्टिकल करने के लिए बोलता है ना। तू पहले मेरी लवर को आई लव यू बोल, तुझे कॉपी करके फिर मैं भी बोलूंगा। तेरी लवर को मैं आई लव यू क्यों बोलूंगा? बहुत बकवास लगेगा। देख, तू मेरा लैपटॉप यूज करता है ना, ये भी वैसा ही है। लैपटॉप और लवर सेम होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। गधा है लेकिन अपना फ्रेंड है यार। गुस्सा पी ले, गुस्सा पी ले। पी गया। कहाँ है लड़की? देख, वो आ रही है स्लो मोशन में, टेबल फैन की तरह घूम के देख। ठीक है। ए रुक, अगर तू एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरी लवर मुझे कभी नहीं मिलने वाली। तू मुझसे थोड़ा सा ज्यादा हैंडसम है। अगर फिदा हो गई तो हाँ, एक काम कर, उसके पीछे जो रेड स्कूटी में आ रही है ना, उसको जाके बोल। तू जैसा बोलेगा मैं उसे फॉलो कर लूंगा। ओके। आई लव यू। आई लव यू। 4 सालों से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। रोज रात आपके घर के बाहर खड़ा होकर आपकी खिड़की की तरफ देखता रहता हूँ, इस उम्मीद में कि कभी तो आप बाहर आकर मेरी तरफ देख लेंगी। यूएसए से आए मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ है और तुम 4 साल से मेरा पीछा कर रहे हो। अलीबाग से आई हूँ क्या? देखा ना, आप यूएस में रहती हैं, ये बात भी मुझे पता नहीं थी। बस आप मेरे प्यार को कबूल करेंगी या नहीं, यही सोचकर आपके घर के बाहर इंतजार करता रहा। मेरी बात मान जाइए ना प्लीज। हाँ, ऐसे ही बोल देना वहाँ पे। बस इतना ही? हाँ। ये इतनी खूबसूरत है तो तूने इतना बोला। मेरी वाली तो आधे में ही मान जाएगी भाई। क्या चल रहा है? अरे ये कुछ नहीं था। मेरा दोस्त एक लड़की को प्रपोज करना चाहता है, तो उसे डेमो देने के लिए मैंने आपको प्रपोज कर दिया। How dare you, rascal? किसी भी राह चलती लड़की को ऐसे प्रपोज कर दोगे तुम? बहुत हो गया तेरा नाटक। हाँ, ये ट्रायल था, रियल नहीं। चल। ट्रायल था मुझ पर? मैं कौन हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है तुझे पता नहीं, पर पता चल जाएगा। मलेशिया में विकी भाई से मिले थे। हाँ बोलो। विजन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के एमडी नंद किशोर। क्या हुआ? सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वालों के लिए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज के लिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन और फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए जो स्कीम्स रखती है, उस वजह से इंडिया में जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज है वो सेम रूल अप्लाई करने के लिए बोल रही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमने अपनी कंपनी में रूल बनाया है कि काम करें तो पैसा दो, वरना उन्हें वापस भेज दो। और इसके अलावा जो फायदा हो रहा है उसमें वो शेयर्स और एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड कर रहे हैं। हर स्टेट गवर्नमेंट हमें ऐसे रूल्स अप्लाई करने के लिए कह रही है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आप उस कंपनी को हथिया लीजिए, उसे कैसे रन करना है वो मैं आपको बता दूंगा, और उसके लिए जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो सब हम लोग करेंगे। उसकी आप टेंशन मत लीजिए, बस आप तो डील क्रैक कीजिए। फिक्र मत करो, उस कंपनी को भी हम अपना बना लेंगे। तुम लोग रिलैक्स करो, आज से वो कंपनी हमारी हुई।
इतने अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया? यार आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो उसमें मैं क्या करने वाला हूँ? तू भी ना यार, लड़कियों के ऊपर कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी उसका सेंस नहीं है ना। तो उसमें सेंस क्यों चाहिए? एटीएम या पेटीएम होना चाहिए। अरे वो बातें मुझे बचा ले यार। तुझे क्या हुआ? उस दिन मुझे मास्क दिया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं हुई होती। वो मेरा पीछा कर रहे हैं, वो देखो वो आ रहे हैं। वो लोग इधर ही कहीं होंगे। हाँ, बराबर ऑब्जर्व करो उनको। घर में रहो तो घर के बाहर, ऑफिस में जाओ तो ऑफिस के बाहर, फिल्म देखने जाओ तो थिएटर के बाहर रहते हैं ये लोग। हाथ में फिजिट स्पिनर लेके घूमते रहते हैं, बैठने नहीं देते, सोने नहीं देते। उस दिन उनको किसने मारा ये पूछ पूछ के मेरी जिंदगी नर्क कर दी है उन्होंने। अच्छा, इसीलिए बोला था झगड़ा मत कर। अरे मैं तो करना ही नहीं चाहता लेकिन वो नहीं छोड़ रहे ना। अरे भाई कुछ तो कर ले यार, बचा ले। तुझे वो 4 लोग दिख रहे हैं ना? हाँ। उनसे ऐसे बात कर जैसे तू उन्हें जानता है। बात करने पे छोड़ देंगे? सिर्फ तुझे ही नहीं, हमें भी छोड़ देंगे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जा। भाई मुझे बंजारा हिल्स जाना है तो मुझे कैसे जाना होगा? बस से जाना होगा या ऑटो से जाना एक होगा? काम कर, पैदल चला जा। भाई अब ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे तू अभी बंजारा हिल्स में ही खड़ा है। ओह हाउ फनी। वो देखो भाई, उस दिन हमें मारने वाले भी 4 थे, आज बात करने वाले भी वो 4 लोग ही हैं। ठीक है भाई मैं मिलता हूँ। हाँ ठीक है चलता हूँ। अब देख के रहे हो, करना क्या पता है ना? जल्दी से मास्क पहन लो। क्यों बे, सिविल ड्रेस में रहने वाले पुलिस वालों को मारेगा तू? तेरी इतनी हिम्मत? हमने आपको जानबूझ के नहीं मारा सर। वो जो आपसे अभी बात करके गया था ना, उसके 4 आदमियों ने मास्क पहन के हमें पीटा था। मुझे लगा वो चारों आप ही हैं, गलती हो गई सर। ऐसा क्या किया था तुमने कि उन्होंने मास्क पहन के पीटा? सर वो बात ऐसी नहीं जो आप सोच रहे हो सर। तुझे मालूम नहीं भाई कौन है? अरे यादव भाई है, यादव भाई। इन पर 3 मर्डर केस चल रहे हैं और साथ में 2 रॉबरी केस भी। वरना पिटवाएगा अरे पूरी तरह डरने से। की क्या बात है, मैं सही बता रहा हूँ ना भाई। अबे ये बात पब्लिक को बोलनी चाहिए कि हम गुंडे हैं, पुलिस को नहीं बोलनी चाहिए। बोलेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? अरे ये लोग डरेंगे नहीं बल्कि स्पेशल इफेक्ट से हमारी पिटाई कर